नमस्कार मित्रों, आज हम एक छोटे से प्रश्न के साथ एक वीडियो आप लोगों को देने जा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है 2009 के पीजीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न ये है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इसको हम लोग ब्यूट-टू-ईन कहते हैं और 2-ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन-2 भी लिख सकते हैं। और इनका रिएक्शन जो है ओजोन से कराया जा रहा है और यहाँ प्रोडक्ट एक आपको A मिल रहा है। और इसके बाद जो A मिलेगा उसका रिएक्शन जिंक और वाटर के साथ कराया जा रहा है, तब आपको प्रोडक्ट B मिलेगा। तो ये जो है आपका आयोग का आया हुआ प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। और ये प्रश्न क्लास 11th में भी है और 12th में भी है। यदि ये क्वेश्चन 11th का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो 11th में ये क्वेश्चन है ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्कीन पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं और एल्काइन पढ़ते हैं। एल्कीन का ये क्वेश्चन है क्लास 11th का। और 12th का स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन 12th को बच्चों को मिलता है एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में, जब हम फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हाइड्रोकार्बन से करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तब वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। और ये सभी सिंगल बॉन्ड आपके वहाँ पे हैं तो वो जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये जो प्रश्न है ये क्लास 11th का भी है, क्लास 12th का भी है। और ये 2009 के पीजीटी एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है कि ब्यूट-टू-ईन है और उसका ओजोन के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा तो ओजोन से ब्यूट-टू-ईन रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, और इसके बाद जब हम उसका जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम करने के लिए आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि जब भी कभी आपका एल्कीन आ जाए, एल्कीन कभी भी आ जाए और एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ हो तो उस रिएक्शन को ओजोनोलिसिस बोलते हैं। उस रिएक्शन को ओजोनोलिसिस बोलते हैं। और शॉर्टकट फॉर्म में अगर देखा जाए तो ओजोन और जिंक और वाटर दोनों अगर दिया है तो सीधे सीधे हम यहीं पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद CH3 CHO और इधर भी आपका CH3 CHO हो जाएगा। तो CH3 CH और यहाँ पे O, तो ये दोनों प्रोडक्ट फिलहाल तो सेम ही है और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम अगर हम देखेंगे तो IUPAC नाम उसका एथिनल होगा। तो ये तो हो गया जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एल्कीन का ओजोनोलिसिस आप कई बार पढ़ लेंगे, कई बार देख लेंगे, उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो भी ऑप्शन रहा हो। अच्छा, इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे ये हम आपको बता दें। तो इस प्रश्न को करने के लिए जैसे CH3H डबल बॉन्ड HCH3 ये आपका ब्यूटेन-2 है। और इसका रिएक्शन जब हम ओजोन से कराएंगे, तो इसका रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे CH3H और H यहाँ पे आपका ओजोन जुड़ जाएगा
और ये आपका CH3। तो ये आपका ब्यूटीन 2 था, तो इसका नेम अगर आप लिखना चाहें तो ये ब्यूटीन ओजोनाइड हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट ए है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा ए है। इसके बाद जब हम जिंक और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, जिंक और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक वाटर के रिएक्शन से ये आपका जो है कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये इधर ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड उधर ब्रेक हो जाएगा। यानी एक का ऑक्सीजन एक कार्बन पर, एक ऑक्सीजन एक कार्बन पर बनता है। तो इसका जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3H, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी C से डबल बॉन्ड O, ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा। और एक जो ऑक्सीजन होगा वो आपका जिंक OH का होल ट्वाइस बन जाएगा, जिंक OH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो ये तो हो गई मैकेनिज्म। अब यहाँ पर कभी कभी KBS में और नवोदय में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपको वो एल्डिहाइड और कीटोन के नाम तो दे देंगे, एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर भी दे देगा, आपसे अनसैचुरेटेड एल्कीन की बात पूछी जाती है कि वो किस प्रकार का एल्कीन रहा होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें ऑलराउंडर होना पड़ता है। ऑलराउंडर का मतलब आप एल्कीन से कीटोन एल्डिहाइड भी बना सके, और एल्डिहाइड कीटोन अगर प्रोडक्ट दिया है वो कौन सा एल्कीन रहा होगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रश्न कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए। लाइक करते हैं तो वही हमारी ऊर्जा होती है। यदि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपने कमेंट कर दिया, आपने लाइक कर दिया, तो हमें वो कमेंट एक ऊर्जा प्रदान करता है और उस ऊर्जा के तहत हम एक नया वीडियो बनाने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इस प्रश्न को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा तरीका क्वेश्चन बता दीजिएगा ही। तो दोस्तों एक दूसरा प्रश्न हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और ये एक कंपाउंड है A और B एक कंपाउंड है, और AB कंपाउंड जो है ये हमको मिला है आफ्टर डिहाइड्रेशन जिंक और वाटर के बाद। और इसके साथ यहाँ पर ओजोन भी था, यहाँ पर ओजोन भी था। अब ये बताया जा रहा है कि ये एक कीटोन है, कीटोन तो है लेकिन इसका नाम एसीटोन होगा, और ये आपका एक एल्डिहाइड है, ये आपका एक एल्डिहाइड है। तो इसका किसी नाम करेंगे तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। और इसका किसी नाम करेंगे तो प्रोप-2-ओन। आपको आईपीसी अगर मान लो नहीं आ रही है तो आईपीसी की वीडियो हम बना चुके हैं पीछे, तो उसको आप लोग जरूर रिवीजन करें। एक कंपाउंड है ए जिसका नाम है प्रोप-2-ओन और एक कंपाउंड है 2 मेथिल प्रोपेनल। तो ये स्ट्रक्चर अगर बना दिया गया तो ये प्रश्न जैसा हम बनाने जा रहे हैं वो प्रश्न आपका इजी हो जाएगा। यदि प्रश्न में ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, केवल आपको नाम लिख के दे दिया गया प्रोप-2-ओन एंड प्रोपेनल, एक कंपाउंड है जो ओजोन और जिंक हाइड्रेशन के बाद बना हुआ है, तो यहाँ पर कंपाउंड का नेम पूछेगा कि वो कौन सा कंपाउंड रहा होगा जिससे ये दोनों चीजें बनी हैं।
तो अगर स्ट्रक्चर दिया है तब तो आपका काम इजी है, अगर मान लो स्ट्रक्चर नहीं दिया है, आईपीसी नेम दिया है, तो आईपीसी नेम दिया है तो हमें सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें आईपीसी आनी चाहिए अच्छे से। तो ये स्ट्रक्चर भी हम दे रहे हैं और आईपीसी नाम भी दे रहे हैं, और ये पूछा जा रहा है कि ये ऐसा कौन सा यह रिएक्टेंट होगा कि जिसका ओजोन और जिंक वाटर से रिएक्शन हो रहा हो और ये दोनों बन रहा हो। तो हम लोग जब भी जिंक और ओजोन को देखेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पे एक एल्कीन रहा होगा और एल्कीन का ओजोनोलिसिस हुआ, और ओजोनोलिसिस के बाद एल्कीन ओजोनाइड बना, और एल्कीन ओजोनाइड के बाद जिंक और वाटर का रिएक्शन हुआ, तब हमको ये प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ का जो एल्कीन है उसको पता लगाने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि इन दोनों ऑक्सीजन को हम पकड़कर निकाल देंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को हम पकड़कर निकाल देंगे। तो जब इन दोनों ऑक्सीजन को आप पकड़ के निकाल देंगे तो क्या होगा, जब दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वही डबल बॉन्ड आपको जो यहाँ पे क्या करना है, शो कर देना है। तो देखिए ये आपका है CH3 और ये C से जुड़ा है, फिर CH3 और ये डबल बॉन्ड आपका है, और इसके बाद जो है इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड में, और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन हो गया, और इस कार्बन से एक आइसोप्रोपिल लगा है, इस कार्बन से एक आइसोप्रोपिल लगा है। तो ये वही एल्कीन है जिससे ये कंपाउंड हमारा बना हुआ है। ये क्वेश्चन नवोदय में और GIC PGT के एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड के 12th में भी ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए पूछ लेता है कि आप रट के जा रहे हो कि आप पढ़ के जा रहे हो। यानी अगर आप पढ़ के जाओगे तो ये जो एल्कीन से ओजोन का रिएक्शन करते हैं, फिर एल्कीन ओजोनाइड बनता है, फिर जिंक और वाटर के साथ हाइड्रेशन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन देता है, तो ये रिएक्शन तो ठीक है, हो जाता है, सिंपल सा सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा NDS पेपर में, GIC पेपर में उन्होंने एक बार प्रोडक्ट को रख दिया, प्रोडक्ट रखने के बाद वो इतना हिंट दे रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ओजोन और जिंक के जो है रिएक्शन से बन रहा है, लेकिन कौन सा यहाँ एल्कीन रहा होगा। तो वहां पर कम समय में हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों कंपाउंड को एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, ठीक है, उन दोनों कंपाउंड को हम लिखेंगे और उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और दोनों के ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो जहां से दोनों ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे वहीं पे दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को लाकर जोड़ देंगे, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, इस क्वेश्चन को वो और भी कठिन बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को वो और भी कठिन बना सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर ना है, इसका आईपीसी नाम आ जाए। तो इसका आईपीसी नाम अगर हमें काउंट करना पड़े तो अगर आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 तो 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये इधर से हम ना गिनकर इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, हम उस तरफ से काउंट करेंगे जिधर से हमें डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो 2 पे आपका मिथिल है, एक मिथिल 2 पर और एक मिथिल 4 पर, तो 2,4 डाई मिथिल, और उसके बाद 5 कार्बन है पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है पेंट 2 इंक। अब देखना दोस्तों कि 2,4 डाई मिथिल पेंट 2 इन से आपका क्या बना, जब हमने ओजोन का और जिंक का और वाटर का रिएक्शन कराया तो हमको एक प्रोप टू ओन बना और एक हमको ये बना। तो ये प्रश्न इस तरीके से घुमा के भी पूछा जाता है। प्रोडक्ट में आपको प्रोप टू ओन एंड 2 मेथिल प्रोपेनॉल दे देगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय ओजोनोलिसिस विथ जिंक एंड वाटर। देन फॉर्मेशन ऑफ क्या आप रिएक्टेंट बताएंगे, तो रिएक्टेंट में वो स्ट्रक्चर दे देंगे, तो आप ये ऑक्सीजन वाला तो काम कर दोगे, निकाल दोगे। लेकिन अगर इन दोनों को नाम देकर उन्होंने स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट
प्रोडक्ट दिया है और रिएक्टेंट में स्ट्रक्चर ना देके उनका नेम दे दिया है, तो हमें नेम बताना पड़ेगा। और इसलिए आईपीएसी अच्छी होनी चाहिए, और आईपीएसी होने के साथ साथ ये हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। जिन बच्चों को नोट्स पर डे का केमिस्ट्री का चाहिए वो बच्चे टेलीग्राम पर हमको जो है फॉलो करें और टेलीग्राम वो ज्वाइन कर लें, और नीचे वीडियो में आपको लिंक दिया जाता है। तो यदि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी प्रतिदिन का वीडियो केमिस्ट्री का होगा वो हमारे पास कई अनसॉल्व है, और इतने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम देखते रहते हैं। आप लोग उसको लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का ये जो टॉपिक था ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस क्या होता है? जब एल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ करा देते हैं तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है, और एल्कीन ओजोनाइड बनने के बाद जब हम उसका रिएक्शन जिंक और वाटर के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के आप सभी को आज का वीडियो समझ में आ गया है, तो आप सभी लोग इन दोनों प्रश्नों को ज़रूर करके बताइए। और यह प्रश्न क्लास 11th और 12th दोनों में पूछे गए हैं, और पीजीटी के भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर ज़रूर बताइए। इससे हमें यह लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको वीडियो समझ में आ गया है, और आप लोग प्रश्न को कर ले रहे हैं। आपका जो कमेंट है वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और मेरा मनोबल बढ़ाता है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर ज़रूर करके और उसका आईपीएसी नाम बताएं।